नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। सबसे पहले खास खबर में आज बात होगी मध्य प्रदेश की। तो कोरोना के खिलाफ पूरे देश में एक साथ वैक्सीनेशन का काम आज से शुरू हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में भी वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के हमीदी अस्पताल में पहुंचकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम में शामिल वो हुए। इस मौके पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा भी मौजूद रहे। अस्पताल में जब पहला टीका लगाया गया तब ये तीनों यहां मौजूद थे। पहले दिन 150 सेंटर्स पर फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था वो आ गई। आज पूरे गर्व के साथ बोल रहा हूं कि मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। जिस घड़ी का साल भर से इंतजार था आज वो घड़ी आ गई। पूरा देश आज गर्व से भरा हुआ है। और मेड इन इंडिया वैक्सीन हमारी संजीवन बूटी के रूप में सामने आई है। कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, आज से लगना प्रारंभ हुई है। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह रहा हूं और एक नागरिक के नाते भी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। तो जिस तरह से कोरोना के खिलाफ जिस कारगर हथियार की आवश्यकता थी वो अब सामने है। वैक्सीन आई और उसके बाद जो वैक्सीनेशन का काम है उसकी शुरुआत हो चुकी। देश में पूरे एक साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे थे कि मोदी है तो मुमकिन है, जाहिर सी बात है वो तमाम सारे विशेषज्ञ, वो तमाम सारे वैज्ञानिक जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस वैक्सीन को खोज कर निकाला और वैक्सीनेशन की काम की शुरुआत हुई, और जिन्हें वैक्सीन ये लगी उन्होंने इसको सराहा और कहा डरने की कोई बात नहीं है, बहुत आसानी से ये टीका लगता है और कहीं किसी तरह का कोई इसका इफेक्ट नहीं है। इसी खबर पर हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता नीरज श्रीवास्तव सीधे हमसे जुड़ रहे हैं। नीरज, वो घड़ी, वो समय, वो दिन जिसका इंतजार पूरे देश को था कोरोना के खिलाफ, क्योंकि जनवरी में शुरुआत भारत में हुई थी कोरोना की जब मामला आया था। फिर समय समय जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती गई, हालांकि अब जो स्थिति है काफी कम जो पेशेंट है कोरोना के वो कम आ रहे हैं, लेकिन जिस घड़ी का इंतजार था, जिस वैक्सीन का इंतजार था और जिस वैक्सीनेशन को लेकर लंबे समय से इंतजार था, आज उसकी शुरुआत क्या कुछ भोपाल में आज हुआ, कहां कहां क्या हुआ, क्या आपने देखा? सुबह से रिपोर्टिंग की है, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है, वहां पर जाना चाहूंगा क्योंकि उसकी एक खास वजह ये भी बनती है कि जो वैक्सीन लॉन्च हुई है, जो वैक्सीन अभी आई है वो पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है। तो एक कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि इसको माना जा रहा है। साथ में यदि देश की बात की जाए तो पिछले एक साल से जिस तरह से कोरोना में हम लोगों ने लॉकडाउन भी देखा, लॉकडाउन में किस तरह की लोगों को समस्या है, लोगों के पलायन को देखा, उसके बाद आज एक दिन आया जो काफी उत्साहित लोग नजर आए, जिसमें वैक्सीन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हालांकि वर्चुअल तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी सेंटरों पर जुड़े और उन्होंने इसका शुभारंभ किया। तो वहीं यदि राजधानी भोपाल की हम बात करें तो भोपाल के हमीदिया जो अस्पताल है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने
इसका शुभारंभ किया और पहली वैक्सीन जितेंद्र नामदेव नाम के सफाई कर्मी को हमीदिया अस्पताल में लगाई गई। वहां पर काफी जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भी मौजूद रहे, तो काफी हर्ष का माहौल वहां पर देखा जा रहा था। यही मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जिस तरह से कुछ अस्पताल के जो डॉक्टर्स थे, जो सीनियर डॉक्टर्स थे, उनको भी वैक्सीन यहाँ पर लगाई गई है। जिससे चिरायु के गोयनका की बात चली जाए, डॉक्टर गोविंदा की बात की जाए, या फिर नर्मदा हॉस्पिटल के राकेश शर्मा की बात की जाए, तो इन लोगों को भी वैक्सीन लगाई गई। लेकिन सबसे पहली शुरुआत जो है सफाई कर्मियों की, जिस तरह से जेपी अस्पताल का जो माहौल था, जेपी अस्पताल में हालांकि वैक्सीनेशन का काम 10:30 बजे किया जाना था, लेकिन क्योंकि जो स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी है वो हमीदिया अस्पताल में व्यस्त थे, इसलिए यहाँ 1 घंटे बाद वैक्सीनेशन का काम शुरू हुआ। और जेपी अस्पताल में जो पहली वैक्सीन लगी वो हरदेव यादव को लगाई गई, उसके बाद दूसरी वैक्सीन सनी खरे को लगाई गई। इस तरह से काफी हर्ष का माहौल था। डॉक्टरों से भी हमने बात की, डॉक्टर भी काफी उत्साहित थे क्योंकि 1 साल बाद वैक्सीन आई थी और काफी उत्साह से उस वैक्सीन का उन्होंने स्वागत किया। अगर भोपाल की बात की जाए तो भोपाल में 12 सेंटर बनाए गए थे और एक सेंटर में 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी थी। तो यहाँ पर लगभग शाम 5 बजे का समय था, तो 1200 लोगों को भोपाल में वैक्सीन अभी तक लगाई जा चुकी होगी। और पूरे प्रदेश भर की बात की जाए तो ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर यहाँ वैक्सीन गई थी। तो यहाँ कुल मिला के 150 सेंटर बनाए गए थे। तो यहाँ बिल्कुल नीरज, काफी अहम बात आप बता रहे हैं, काफी अहम आज बता रहे हैं, जो कुछ भोपाल में, जो कुछ आज आपने देखा सुबह से अभी तक। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि वैक्सीन आई और उसके बाद जब वैक्सीनेशन का काम शुरू होना था, उसके पहले तमाम तरह की भ्रम की स्थिति भी देखी गई। लेकिन जिस तरह से आज आपने बात की उन लोगों से जिन्हें वैक्सीनेशन का, जिन पर सबसे पहले टीका लगा, चाहे हम जितेंद्र नामदेव की बात करें, चाहे राजू खरे की हम बात करें, जिनसे आज बातचीत की, कहीं ना कहीं उन्होंने जो मैसेज दिया कि कहीं कोई डरने की बात नहीं है, और वो तब आए थे जब उनको वैक्सीन लग चुकी थी और उसके पूरे आत्मविश्वास से लवरेज थे और कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे थे कि डरने की बात नहीं, बहुत आसानी से ये टीका लग रहा है, कहीं किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप निडर होकर इस वैक्सीन को लगवाइए। तो एक काफी अहम बात जब बातचीत आपने की तो देखी गई है। बिल्कुल, देखिए जब हमने जिन लोगों को पहले टीका लगाया गया, चाहे वो सफाई कर्मी, जो सुरक्षा कर्मी जेपी हॉस्पिटल का था, उससे जब हमने बात की तो वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नजर आ रहा था। उसका साफ तौर से कहना था कि मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन मेरे परिजनों ने कहीं ना कहीं जो मना किया था कि वैक्सीन ना लगवाएं, लेकिन मैं देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ वैक्सीन लगवा रहा हूँ। और उसने यहाँ तक कि औरों को भी, जो मीडिया के माध्यम से हम लोग जब उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने औरों को भी जागरूक किया कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वैक्सीन बिल्कुल सेफ है। और काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। और वही डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों में भी काफी उत्साह देखा गया, कई नर्सों को वैक्सीन लगाई गई, वो भी काफी उत्साहित नजर आ रही थी। बिल्कुल नीरज, बहुत शुक्रिया। तो सभी लोग काफी उत्साहित थे, चाहे सफाई कर्मचारी हों, हेल्थ वर्कर हों, डॉक्टर्स हों, क्योंकि चिरायु को डॉक्टर, या फिर हम जिस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं नर्मदा ट्रामा की, वहाँ के डॉक्टर राजेश शर्मा, इन्हें भी वैक्सीन लगी। दूसरी तरफ चाहे हम जितेंद्र नामदेव की बात करें, राजू खरे की बात करें, या फिर जो अन्य हेल्थ वर्कर हैं जिनको आज वैक्सीन लगाई गई, वैक्सीनेशन का काम हुआ, तो सारे काफी उत्साहित थे वैक्सीन लगने के बाद और पूरी तरीके से निडरता के साथ कह रहे थे कि कहीं कोई डरने की बात नहीं है और जब आपका समय आए तो आप वैक्सीन जरूर लगाइए। और जो महाअभियान है पूरे देश में कोरोना के खिलाफ, जो जंग है और उसकी जो लड़ाई है, हम उसके खिलाफ एक कारगर हथियार बन सकें। और भोपाल की वो तमाम सारी बातें, वो भोपाल की तमाम सारी तस्वीरें, इसके साथ ही पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ वैक्सीनेशन का काम। अब हम बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ।